तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुड पेज। आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ चुका है दोस्तों, जो कि हिंदी का है पार्ट 3। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ए नंबर जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन और सी में अनुपम और डी में दूध पानी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा, श्रम विभाजन होगा दोस्तों। जाति प्रथा समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है दोस्तों। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। नंबर द कास्ट इन इंडिया, द एनिलेशन ऑफ द यूआर डे और सी नंबर में हुआ सूत्राज और डी में इनमें से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सारे हो जाएंगे दोस्तों। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स यूआर डे और सी में हुआ सूत्राज। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चारों के चारों होगा दोस्तों, तीनों के तीनों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया है, गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था दोस्तों। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था। ए नंबर मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, बी सेन साहब के फैक्ट्री में और सी पत्रकार महोदय के फैक्ट्री में और डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन के डी नंबर होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे गिरधर लाल। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको चौथे नंबर में दिया है, सेन साहब किसके व्यंग में ऐंठ कर रह गए दोस्तों। सेन साहब किसके व्यंग में ऐंठ कर रह गए थे। नंबर पत्रकार महोदय के व्यंग में और बी मुखर्जी साहब के व्यंग में और सी सिंह साहब के व्यंग में और डी गिरधर लाल के व्यंग में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है। पत्रकार महोदय के व्यंग में बैठ कर रह गए, ऐंठ कर रह गए थे दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया है, भारत कहाँ बसता है दोस्तों। भारत कहाँ बसता है। नंबर में दिल्ली के पास और बी में गांधी में और सी शहरों में और डी लोगों के मन में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी होगा, लोगों के मन में बसता है दोस्तों भारत। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको छठे नंबर में दिया है, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। ए नंबर में उपन्यास, बी कहानी और सी शास्त्र और डी पुराण। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का डी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। पुराण है दोस्तों महाभारत, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया है, मिहिर भोज में गलवारिया प्रतिशत किस भाग में है दोस्तों। मिहिर भोज में गलवारियर प्रतिशत किस भाग में है। ये नंबर प्राकृतिक, बी अपभ्रंश और सी संस्कृत और डी हिंदी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, संस्कृत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में जो है, बहादुर कौन था। बहादुर कौन था। ए नंबर कहानीकार का चपरासी, बी पहरेदार और सी नौकर और डी फौजी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। बहादुर नौकर था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दे रहा है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। ए नंबर में दूधनाथ सिंह और बी में रघुवीर सिंह और डी में रामविलास शर्मा और सी में रामविलास शर्मा और डी में मुक्ति बोध। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सो सी नंबर होगा, रामविलास शर्मा होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था दोस्तों। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ए नंबर में लखनऊ, बी डुमारा और सी बनारस और डी किसी से भी नहीं, मतलब किसी से घराने से भी नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर होगा, लखनऊ घराने से संबंधित था बिरजू महाराज का संबंध। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है। नंबर गीतकार, बी शास्त्री न गायक और सी में कथाकार और डी में चित्रकार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, शास्त्री गायक होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया है पिताजी ने किसको मारा था दोस्तों। पिताजी ने किसको मारा था? इन्होंने दादी को, बी माँ को, और सी संतू को, और डी मांगू को। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। दादी को मारा था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। पिताजी ने दादी को मारा, दीदी को मारा था दोस्तों। दीदी को गलत हो गया था पहले, अब सही बता रहे। पिताजी ने दीदी को मारा था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दे रहा है पक्का महल क्या है। पक्का महल क्या है? नंबर काशी विश्वनाथ के लगा हुआ इलाका, और बी में संगीतकार का नाम, और सी में अभिनेता का नाम, और डी में लेखक का नाम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको 13 का ये नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। काशी विश्वनाथ के लगा हुआ इलाका, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दे रहा है गांधी जी की शिक्षा उद्देश्य क्या मानते हैं दोस्तों। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? नंबर नौकरी पाना, बी वैज्ञानिक बनना, और सी चरित्र निर्माण, और डी यांत्रिक क्षमता। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चरित्र निर्माण होगा दोस्तों। गांधी जी शिक्षा उद्देश्य के यही मानते हैं, चरित्र निर्माण। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दे रहा ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है। ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? नंबर समुद्र में, बी काम क्रोधित व्यक्ति में, और सी स्वर्ग में, और डी आकाश में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा दोस्तों काम क्रोध व्यक्ति में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दे रहा है गुरु कृपा की महानता का वर्णन किस कवि ने किया था दोस्तों। गुरु कृपा की महानता का वर्णन किस कवि ने किया था? नंबर घनानंद, बी रस खान, और सी गुरु नानक, और डी सुमित्रानंद पंथ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, गुरु नानक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में रस खान को किसने दीक्षा दी दोस्तों। रस खान को किसने दीक्षा दी? सी नंबर भाई बाला भाई चारे, और बी में गोकुलनाथ, और सी में गोस्वामी वितुलनाथ, और डी में गोरखनाथ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है, गोस्वामी वितुलनाथ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया है रस खान किस काल के कवि है दोस्तों। रस खान किस काल के कवि है? नंबर आदिकाल, बी रीतिकाल, और सी आधुनिक काल, और डी भक्ति काल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भक्ति काल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया है घनानंद किस भाषा के कवि दोस्तों। घनानंद किस भाषा के कवि है? नंबर में अवधी, बी ब्रजभाषा, और सी भोजपुरी, और डी गुजराती। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, ब्रजभाषा होगा। जो घनानंद थे वो ब्रजभाषा के कवि थे। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है दोस्तों। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? नंबर ब्रिटेन, बी अमेरिका, और सी फ्रांस, और डी डेनमार्क। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, ब्रिटेन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तो आपको 21 नंबर में दिया इनमें से कौन सा नाटक कृति है दोस्तों। इनमें से कौन सा नाटाय कृति है? नंबर मानव सरोवर, बी विप थगा, और सी में मृग नयनी, और डी में भारत सौभाग्य। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, भारत सौभाग्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है दोस्तों। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रतियुग है? ए नंबर धरती माता, बी पृथ्वी माता, और सी सीता माता, और डी भारत माता। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाई डी होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो दोस्तों भारत माता के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दे रहा है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है दोस्तों। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, बी में शिक्षक, और सी में किसान मजदूर, और डी में मंत्री। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा दोस्तों, किसान मजदूर होगा दोस्तों। कवि के अनुसार जनतंत्र के नेता कौन है? तो किसान मजदूर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर दे हिरोशिमा शीर्षक कविता के वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? तो हिरोशिमा शीर्षक कविता के वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? नंबर पूर्वी दक्षिण पर, और सी में नगर के चौक पर, और सी में पूर्वी दिशा में,
दिशा में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा दोस्तों नगर के चौक पर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलता है। तो आपको 25 नंबर दे रहा है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है दोस्तों। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। नंबर में हिंदी दिनों से, और बी में हम तुम, और सी में आमने सामने, और डी में चक्रव्यूह। तो आपका इसका राइट चक्रव्यूह डी होगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर होगा। इन्हीं दिनों से दोस्तों इसको आपको सही से नोट करना है, इन्हीं दिनों से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद जय भारत।